यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ से बड़ा और श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं। जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए, दुख आपद विपदा हरने के लिए हमेशा व्यक्ति को यज्ञ करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ वो एक कर्म है। आचार्य सूर्यांश, आपका हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत है। हम आज बात है आपकी राशि धनु के विषय में। मई के महीने में आपकी धनु राशि पर ग्रहों का जो बदलाव है वह किस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें कुछ ग्रहों का बदलाव हुआ, जैसा कि शुक्र 2 मई को वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंचेंगे और मंगल 10 मई को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंचेंगे। सूर्य 15 मई को मेष राशि से निकलकर वृष राशि में पहुंचेंगे। तो 3 ग्रह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो उस अवस्था में कहां क्या बदलाव हुआ है कुंडली में और क्या असर आपके व्यापार, जीवन, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, क्या असर पड़ेगा, यही देखना है। देखिए, धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। धनु राशि वाले जातक थोड़ा सा उनका अलग ही स्वभाव होता है, और इस समय बृहस्पति जो है मेष राशि में विद्यमान है, जो कि पंचम भाव में आती है। ग्रह किस अवस्था में है और किस भाव में उसकी राशि है, उसी के आधार पर ही फलादेश होता है। निर्णय किया जाता है शुभ अशुभता में कि ग्रह क्या फल दे रहा है। तो यहां धनु और मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, लगन का और चतुर्थ भाव का पंचम भाव में उपस्थित है, जहां का वो स्वयं कारक है। स्वयं जो गुरुधर्म बृहस्पति में वही पंचम भाव में है, इसलिए पंचम भाव का कारक बृहस्पति माना गया है। तो यहां पर पंचम भाव में बृहस्पति के जाने से आपको थोड़ा सा देखने की बात यह कि राहु भी साथ में है और 15 मई तक सूर्य भी रहेंगे और बुध भी साथ में है, चंडाल योग भी बन जाता है। तो थोड़ा समय आपके अनुकूल नहीं है। चिंताएं तो आप ज्यादा करते हैं, विचार तो ज्यादा चल रहा है, मार्ग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मार्ग प्रतीत हो, नजर आए, जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है कार्य में। कोई मकान, भूमि खरीदने का मन बनता है, सपना सजोए एक व्यक्ति चल रहा है आगे कि मेरा अपना मकान हो, मेरा अपना घर हो। ये बृहस्पति के विचार हैं, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव का भी अधिपति है। और वो जो संकल्प है, जो कल्पना की है, पूरी होती दिखाई दे रही है। जैसे ही राहु से दूरी बना लेंगे बृहस्पति, उसी प्रकार आपको मकान, भूमि का जो स्वप्न है, जो कल्पना कर रहे हैं, वह पूरा होगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इसी आधार पर देखा जाए, धन भाव में जो मकर राशि है और तृतीय भाव में कुंभ राशि, तो यहां कुंभ राशि में ही शनि तृतीय भाव में बैठे हैं। मालिक है धन भाव के, पैसे रुपए के मालिक होकर के शनि के हाथ में आपका रुपया, पैसा, धन संचित करने का है। वो कहां बैठे? तृतीय भाव में बैठ गए हैं, जो कि धन भाव से ही द्वितीय भाव है। तो यहां तृतीय भाव में शनि बैठ करके धन को संचित ही कर रहे हैं। जब उचित समय होगा तभी उस धन का निकास होगा, अन्यथा लोकअप किया हुआ है। यह आपके लिए फायदे में है। शनि ढूंढ रहे हैं आय के स्रोत को, क्योंकि शनि
की जो दृष्टि है पंचम भाव पर, बुद्धि भाव पर भी है, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर भी है, दसम दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। यात्राओं का भी तृतीय भाव होता है और दृष्टि शनि की तृतीय भाव यात्राओं का होता है, कुंभ राशि में यात्राओं की होती है और शनि भी वायु यात्रा कराता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव शिक्षा भाव पर भी है, भाग्य भाव पर भी है, द्वादश भाव भी यात्राओं का होता है, विदेश यात्रा का। तो विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं धनु राशि वाले जातक, उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है। यहां पर विदेश यात्रा भी आपकी होती दिखाई दे रही है, या शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं धनु राशि वाले जातक, उन विद्यार्थी लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव का जो अधिपति है शिक्षा का, वह अष्टम भाव में चला गया है कर्क राशि में, और मंगल की दृष्टि यहां पर शनि पर भी पड़ रही है, धन भाव पर भी है, और यात्रा वाले तृतीय भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल यहां पर कर्क राशि में नीच का होता है और अष्टम भाव में चला गया है, तो कष्टदायक है, पर बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है और शनि के द्वारा यात्राएं आपकी हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन धनु राशि वालों का उत्तम जाना है, ठीक है। जो जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ, 2 मई से 10 मई के बीच में 8 दिन में ही संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उसके उपरांत तो नहीं, क्योंकि उसके उपरांत मंगल जो है अष्टम भाव में चला जाता है, और यहां पर षष्ठ भाव का अधिपति मात्र अकेला शुक्र सप्तम भाव में रह जाता है, जो कि दूसरों के द्वारा विवाह में अड़चने आती हैं, कोई टोक लगा देता है, विवाह होने नहीं देते, इस प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करें, सूर्य षष्ठ भाव में बैठा है तो सूर्य आरोग्यता प्रदान करेगा यहां पर, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव का अधिपति है। षष्ठ भाव में वृष राशि में हो जाएंगे 15 मई को। षष्ठ भाव में रोग ऋण का समन सूर्य करेंगे, अपनी ऊर्जा और प्रकाश से जो अंधकार है उससे बाहर निकालेंगे। जो भी आप कंपटीशन इंटरव्यू में या परीक्षा दे रहे हैं, उसमें सफलता सूर्य के द्वारा आपको मिलेगी। व्यापार की बात करते हैं, यहां पर एक खास बात जो धनु राशि वालों की है, जैसा कि हम देख रहे हैं मिथुन राशि का अधिपति पंचम भाव में, और पंचम भाव का अधिपति मंगल जो है, जो गत महीने भी मैंने बताया था शुक्र मंगल की युति 10 मई तक रहेगी, तो लव प्यार इत्यादि का भी चक्कर रहेगा। उसमें भी मित्र आप एक दूसरे के बनेंगे और विवाह की वेला को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम विवाह का एक जो है समय बन रहा है, योग बन रहा है। व्यापार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं, नए व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि सप्तम और दसम भाव का जो आपका मुख्य कारक है, ये कारक तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि धनु राशि है अगर आपकी, तो हमेशा ही धनु राशि रहेगी, और मिथुन राशि सप्तम भाव में हमेशा रहेगी, दसम भाव में कर्म क्षेत्र में कन्या राशि हमेशा रहेगी। बस ये देखना है इन पर किनकी दृष्टि पड़ रही है, और जो मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है वो कहां जा रहा है, किस स्थिति में है, उसी के आधार पर, बुध के आधार पर ही आपका व्यापार और कार्य निर्धारित होगा। वैसे ही धनु राशि ये व्यापारिक राशि होती है मुख्यतः, पर जैसे बुध बृहस्पति के साथ हो जाता है तो ये बैंकिंग, क्लर्क, टीचिंग, प्रोफेसर, इस तरीके से उपलब्धियां प्राप्त कराता है, उसमें नौकरी लगती, व्यवसाय उसमें होता है, बड़े पद पर बिठा देता है, मंत्री बना देता है। यहां पर बुध पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अभी तक अस्त चल रहे थे तो उदय हो गए हैं, वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो यहां पर पूर्ण फल आपको अब बुध का देखने को मिलेगा बृहस्पति के साथ बैठ करके, क्योंकि दोनों ही केंद्रों का
जो अधिपति है, तो केंद्र क्या है, 1 4 7 10, 4 भाव केंद्र के हैं कुंडली के। तो चारों भाव के बुध गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं और यहां पंचम भाव में बैठना बुध गुरु स्वयं की एक नीति है, स्वयं की एक योजना है। जो जब बुध गुरु एक साथ हो जाते हैं, वो भी पंचम भाव में है, बुद्धि वाले भाव में है, तो व्यक्ति की चेतनता परे होती है, विचार परे होते हैं, कार्य के लिए एकदम से सहजता से ऐसा अवसर मिलता है, व्यक्ति के मन में दिमाग में योजना आते वो तत्पर हो जाता है कार्य के लिए और तुरंत कार्य हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये बुध पंचम भाव में व्यापार हो या नौकरी व्यवसाय हो या आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा अवसर है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि पिता का सहयोग, गुरुजनों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा है, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहती है, शिक्षा के लिए या शिक्षा के उपरांत नौकरी आप खोज रहे हैं तो वो प्राप्त होती दिखाई दे रही है। बात करते लाभ भाव के। लाभ भाव में तुला राशि है, तुला राशि का जो स्वामी है वह व्यापार वाले भाव में 2 मई को मिथुन राशि में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर इनकम का स्रोत जो है वो व्यापार बनेगा, क्योंकि स्वामी जो है व्यापार भाव में है, षष्ठ भाव में है। यहां ऐसी स्थिति बन रही है, षष्ठ भाव में सूर्य है और शुक्र सप्तम भाव में, शत्रु द्वारा भी आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, शत्रुओं के द्वारा भी लाभ लेने का समय आ गया है। या किसी इसको किस प्रकार से देखें, कोई विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसमें विजय प्राप्त हो और उनसे पैसा रुपया आपको प्राप्त हो, या फिर कहीं धन फंसा हुआ है, धन नहीं दे रहा है, वो भी आपका शत्रु ही हो जाता है, तो उससे धन धन का आवागमन हो जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा। इसको इस अवस्था में देखा जाएगा। शुक्र मांगलिक कार्यक्रम और नए कार्य की शुरुआत भी कराता है। उधर बुध भी शुभ स्थिति में आ चुके हैं, अस्त होने के उपरांत उदय हो गए हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा समय है, बड़ा अवसर है, बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। और जो अवसर मिला है उस अवसर को अपनी मंजिल बनाना है, क्योंकि बृहस्पति, बुध और शुक्र सभी ग्रह, शनि आपके फेवर में है, 5 ग्रह आपके फेवर में है। बस बात करें तो यहां पर मंगल अशुभ अवस्था में है। और एक और खास बात बताना चाहता हूं, राहु बुध की युति पंचम भाव, क्योंकि शेयर मार्केट का भी होता है, तो धनु राशि वालों को शेयर मार्केट से भी प्रॉफिट होगा। ग्रह के आधार पर राहु बुध, क्योंकि बुध व्यापार शेयर मार्केट का है और राहु भी साथ में है, तो दोनों की युति के द्वारा या शेयर मार्केट में भी आपको प्रॉफिट इस महीने होगा। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ है तो वह बढ़ेगा, लाभ होगा। तो ये एक बड़ा अवसर है इस महीने कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलकर अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। तो प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर मई का महीना आपके लिए नई सौगात, नए अवसर ला रहा है। बस आपको तत्पर रहना है मई के महीने में, उस दिन का जब वो दिन आपके सामने आएगा, योजनाएं बनेंगे और क्रियान्वित होंगी। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको जानकारी दी है, भविष्य में भी मैं आपको आपकी मंगल कामना के लिए राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम।